दुनिया में ऐसा कोई लड़ाकू विमान नहीं बना, ऐसी कोई मिसाइल नहीं बनी जो S-400 की सुरक्षा को भेद पाए और जिस देश की सुरक्षा कर रहा है S-400 उस देश पर हमला कर पाए। ये कहावत है दुनिया के नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले S-400 ट्रायम्फ के बारे में। और इसकी ऐसी ही खूबियों को सुनकर, देखकर और परखकर भारत ने अब से कुछ साल पहले रूस से इसे 5 की संख्या में खरीदा था और भारत ने अब इन्हें तैनात भी कर दिया है पाकिस्तान और चीन की सीमा पर। लेकिन क्या अब S-400 बेकार हो चुका है? क्या इसे खरीदना व्यर्थ गया? क्या S-400 भारत की सुरक्षा नहीं कर पाएगा पाकिस्तान से? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सवाल उठाए हैं अमेरिका ने। दरअसल हुआ ये कि अब से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने एक फतेह नाम के रॉकेट का सफल परीक्षण अंजाम दिया है और इस रॉकेट सिस्टम की खास बात यह है कि ये 400 किलोमीटर तक वार कर सकता है, जो कि एक रॉकेट सिस्टम के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो रॉकेट सिस्टम होते हैं यूजुअली इनकी रेंज होती है 10 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में, लेकिन पाकिस्तान का जो ये फतेह रॉकेट सिस्टम है ये 400 किलोमीटर तक वार कर सकता है और कुछ ही सेकंडों में ये कम से कम 24 रॉकेट फायर कर सकता है अपने लॉन्चर से, जो कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने खुद से ये फतेह रॉकेट नहीं बनाया है, इसमें चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइनीज कंपोनेंट लगे हुए हैं। उन्हीं के दम पर उसने इस फतेह रॉकेट का निर्माण किया है और बताया जा रहा है कि चीन ने इस फतेह रॉकेट को स्पेशली इसलिए पाकिस्तान के हाथों बनवाया है ताकि पाकिस्तान भारत को ज्यादा से ज्यादा परेशान कर सके और भारत डर कर अपने जो तमाम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो कि चीन की सीमा पर तैनात है वहां से हटाकर सारे के सारे पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करे और भारत के जो रिसोर्सेज हैं वो डिवाइड हो जाएं, यानी कि बढ़ जाए। इसका मतलब ये कि भारत चीन की सीमा पर पूरी तरीके से फोकस ना कर पाए और चीन के मोर्चे पर भारत कमजोर पड़े। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के सफलतापूर्वक परीक्षण होने के बाद अमेरिका के सबसे बड़े थिंक टैंक ने ये ऐलान किया है कि भारत को हम चेतावनी देते हैं कि इस फतेह रॉकेट सिस्टम से बचकर रहे, क्योंकि इस रॉकेट सिस्टम में इतना दम है ये पाकिस्तान की सीमा पर लगे हुए जितने भी S-400 सिस्टम मौजूद है उन सबको चुटकियों में तबाह कर सकता है। वहीं पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है कि उसका फतेह रॉकेट सिस्टम 95% एक्यूरेसी के साथ आता है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी इंसेन है और इसी के साथ पाकिस्तान के हाथ में दुनिया का मोस्ट एक्यूरेट और अचूक निशाने वाला रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आ चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अमेरिकी थिंक टैंक, पाकिस्तान की सेना और चीन के दावों में कितनी सच्चाई है। तो इसकी सच्चाई जानने के लिए बस आप इतना कॉमन सेंस लगा लीजिए कि आज की तारीख में अमेरिका, जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर सेना है और हर साल कम से कम $200 बिलियन अपनी सेना पर खर्च करते हैं। इसके अलावा यूरोप के करीबन 22 ऐसे नाटो सदस्य देश हैं जो अमेरिका के साथ हर साल 1 ट्रिलियन से ज्यादा अपनी सेना पर खर्च करते हैं, यानी कि ओवरऑल अमेरिका और उसके सहयोगी देश हर साल अपनी सेना पर 1.5 से लेकर $2 ट्रिलियन खर्च कर देते हैं। उसके बावजूद आज तक ये तमाम देश S-400 का तोड़ नहीं बना पाए हैं। और इसके मुकाबले चीन और पाकिस्तान दोनों देशों का मिलिट्री बजट अगर आप मिला भी दें तो मुश्किल से वो $260 बिलियन बैठेगा। यानी कि आप खुद सोचिए कि 2 ट्रिलियन खर्च करने के बाद यूरोपियन देश तो S-400 का तोड़ नहीं निकाल पाए, तो चीन पाकिस्तान की औकात क्या है। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से जो ये फतेह सिस्टम को लेकर हल्ला मच रहा है सोशल मीडिया पर, ये बेबुनियाद है, झूठा दिलासा है अपने आप को देने का कि हम भारत को अब भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सच्चाई ये है कि ये भारत को नुकसान पहुंचाना तो छोड़िए, अपने आप को सुरक्षित भी नहीं कर पाएंगे।